तो दोस्तों ये है डेक्सेल की तरफ से आने वाला 5 kVA का हैवी ड्यूटी कॉपर मेन लाइन स्टेबलाइजर, जिसका वर्किंग रेंज 50 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का होने वाला है। और दोस्तों जो इसका पैकिंग होकर आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी जबरदस्त पैकिंग होकर ये आया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सिंपली अनबॉक्स और मैं आपको दिखाता हूं इसको बाहर निकाल कर। दोस्तों स्टेबलाइजर को मैंने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है और ये है इसका फ्रंट लुक। इसके साथ साथ आपको एक यूजर मैनुअल गाइडेंस मिल जाता है, जिसमें इसको कैसे यूज करना है जिसका डिटेल बताया गया है। और इसमें आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसमें 1+4 ईयर का आपको इसमें दिया गया है। टोटल इसमें आपको 5 ईयर का वारंटी मिलता है। जब भी आप इसको परचेस करेंगे तो परचेस के 7 डेज के अंदर आपको इसको स्कैन करके आपको वारंटी को रजिस्टर करना है, तब जाके आपको 5 ईयर का वारंटी मिल जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है और 4 ईयर का आपको एडिशनल वारंटी मिलता है, अगर आप स्कैन करके रजिस्टर करेंगे तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा जैसे ही आप इसको परचेस करते हैं तो। और दोस्तों इसमें आपको अपग्रेड फैसिलिटी भी मिलता है। जैसे कि आपने अभी 5 kVA का स्टेबलाइजर परचेस किया है, आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आपको 10 kVA का लगेगा, तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको रिटर्न करके आप उसके जगह आप अपग्रेड कर सकते हैं 10 kVA से। तो इसके लिए आपको ब्रांड को कॉल करना होगा, जिसके बाद वो आपको इसका सारा स्टेप बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये स्टेबलाइजर पसंद नहीं आता, अगर किसी भी टाइप से अगर आपको कोई इसमें इशू है या आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको 13 डेज का रिटर्न पॉलिसी डेक्सेल प्रोवाइड कराता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप इसको बेफिक्र होकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये स्टेबलाइजर का ओवरव्यू के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो इसका बॉडी है ये एकदम हैवी ड्यूटी मेटल बॉडी है, जो कि काफी जबरदस्त फिनिशिंग के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे इस तरफ आप देखें तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर ऑन ऑफ करने के लिए एक एमसीबी मिलता है, जो कि फिनले ब्रांड का है। C40 टाइप का आपको इसमें एमसीबी दिया गया है। और वहीं इसके नीचे में आपको 100% कॉपर वाइंडिंग लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मीटर दिया गया है, डिजिटल मीटर, जिसमें आप इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और 10 सेकेंड का इनिशियल डिले टाइम आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको डेक्सेल का ब्रांडिंग मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तों आपको बाईपास एमसीबी मिल जाता है फिनले ब्रांड का C25 का। तो अगर आपके स्टेबलाइजर में कोई भी इशू होगा तो आपको बाईपास कर देना है, ठीक है। जैसे इसको आपको स्टेबलाइजर को ऑन करना है तो ये वाला एमसीबी बस एट अ टाइम दोनों में से एक ही एमसीबी ऑन कंडीशन में रहेगा। अगर आपका स्टेबलाइजर वेल एंड गुड कंडीशन में है, सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको यही वाला एमसीबी को ऑन कंडीशन में रखना है। अगर इन केस स्टेबलाइजर में कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको आपको नीचे कर देना है और इसको आपको ऊपर कर देना है, जिससे आपका स्टेबलाइजर बाईपास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड में आपको वेंट्स मिल जाता है और सेम एज इट इज आपको इस साइड भी आपको वेंट्स मिल जाता है। दोनों ही साइड आपको प्रॉपर वेंट्स मिल जाता है, ताकि जो भी अंदर में गर्म एयर है वो पास हो सके। इसके बाद हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आप देख सकते हैं इसमें आपको सेपरेट सेक्शन मिल जाता है। ये है इनपुट सेक्शन और ये है आपका आउटपुट सेक्शन। तो जब भी आप इसका वायरिंग करेंगे तो दोनों में ही आपको सेपरेट सेक्शन मिल जाता है। इनपुट वायर यहाँ आएगा, आउटपुट वायरिंग यहाँ से होगा, जो कि काफी जबरदस्त है। और दोस्तों इसमें आपको लाइन का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का, तीनों का ही पॉइंट आपको इसमें मिल जाता है। और दोस्तों जो ये स्टेबलाइजर का कैबिनेट है ये फुल्ली हैवी ड्यूटी मेटल बॉडी में बना हुआ है, जिसका क्वालिटी टॉप नॉच है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो इस स्टेबलाइजर में आपको काफ़ी एडवांस फीचर दिखाई देने वाला है, जैसे कि इसमें आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाता है, टाइम डिले प्रोटेक्शन मिल जाता है। 10 सेकेंड का आपको इसमें इनिशियल डिले दिखाई देगा। जब भी ये ऑन ऑफ होगा, जब भी लाइट गोल होगा, तो 10 सेकेंड का हमेशा इनिशियल डिले आपको दिखाई देगा। लो हाई कट ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका लो वोल्टेज है तो कट कर देगा पावर को, हाई वोल्टेज है तो भी आपके पावर को कट कर देगा, ताकि अप्लायंसेस आपका किसी भी टाइप का डैमेज ना हो। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, तो इसमें जो भी कंट्रोल है माइक्रो कंट्रोलर करता है, आपको किसी भी टाइप का कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये डेक्सेल का 5 kVA स्टेबलाइजर के टेक्निकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वर्किंग रेंज के बारे में, जो कि 50 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का है, जिसमें 5% का प्लस माइनस वेरिएशन हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैक्सिमम लोड कैपेसिटी के बारे में।
तो दोस्तों ये 5 kVA का स्टेबलाइजर है, तो इसमें आप आराम से 4000 वॉट तक का आप लोड आराम से डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको लो वोल्टेज कट ऑफ मिल जाता है 50 वोल्ट में। जैसे ही 50 वोल्ट होगा ये ऑटोमेटिक आपका जो स्टेबलाइजर को बंद कर देगा। और जो इसका हाई वोल्टेज कट ऑफ रहेगा वो 285 वोल्ट तक रहेगा। इसका 285 जैसे जाएगा वोल्टेज ये कट ऑफ कर देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कितने इनपुट में ये कितना आउटपुट निकाल कर देगा ये स्टेबलाइजर। तो अगर आपके घर में 55 वोल्ट से 200 वोल्ट तक का वोल्टेज आ रहा है तो उसको ये 200 से 220 वोल्ट बना कर देगा। इसके बाद अगर आपके घर में इनपुट 240 से 280 के बीच में आ रहा है तो उसको ये आउटपुट बना के देगा 220 से 240 वोल्ट तक, ये आपको इनपुट से आउटपुट बना के देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो ये डैक सेल में जो ट्रांसफार्मर आपको मिलता है 5 kVA का स्टेबलाइजर में, इसके बारे में। तो कोई भी स्टेबलाइजर का जो ट्रांसफार्मर रहता है वो हॉट रहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं आपको ओपन ही करके दिखा देता हूं, तभी तो मैं आपको ट्रांसफार्मर का डिटेल एकदम अच्छे से समझा पाऊंगा और दिखा भी पाऊंगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर डिटेल बताने से पहले मैंने आपको इसका कैबिनेट को ओपन करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, ये देखिए कॉपर वाइंडिंग 100%। तो आपको मैंने इसको ओपन करके इसीलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा आपको कॉपर वाइंडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो बाहर में लिखा हुआ है कॉपर वाइंडिंग वो एक्चुअल में आपका कॉपर वाइंडिंग ये मेन लाइन स्टेबलाइजर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ये जो इसमें ट्रांसफार्मर आपको मिलता है ये हाई इफिशिएंट ट्रांसफार्मर होता है, जो कि जर्मन टोराइडल कॉइल ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है। ये काफ़ी इफिशिएंट और ड्यूरेबल ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, जो कि काफ़ी लेस पावर कंजम्पशन करता है। जब भी ये वर्किंग कंडीशन में रहता है तो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है, साथ ही साथ काफ़ी लेस नॉइज भी प्रोड्यूस करता है। और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज्ड हुआ है वो रिले टाइप टेक्नोलॉजी यूज्ड हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी पावरफुल आपको 4 ठो रिले लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब मैं आपको ये जो स्टेबलाइजर है इसका वेट को भी आपको मेजर करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्टेबलाइजर का वेट है ये है 23.85, यानी कि लगभग 24 केजी का ये स्टेबलाइजर है, ये पावरफुल स्टेबलाइजर। अब हम बात करते हैं कि मैंने ये स्टेबलाइजर को कहां से और कितने प्राइस में परचेस किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है और ये आपको लगभग 15 से 16 हजार के बीच में मिल जाएगा। अगर कोई ऑफर होगा तो आपको थोड़ा और कम में भी मिल सकता है। तो लिंक आपको बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं।